एक सेकंड के लिए रुको और खुद से ऑनेस्टली सोचो कि आज से लेकर जेई 2027 तक कितना टाइम बचा हुआ है। ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा भैया अभी तो 1 साल बचा है। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, क्या सच में 1 साल बचा है? कैलेंडर पर शायद 12 मंथ्स तुम्हें दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन टाइम जो होता है ना, वो उतना लंबा नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, मतलब 9 मंथ्स ही है तुम्हारे पास। अभी तुम्हें सुनने में ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि 9 महीने में सब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और डीप जाते हैं। जो नवंबर और दिसंबर का महीना होगा ना, वो एक्चुअल प्रिपरेशन के महीने नहीं होते, क्योंकि वो 2 मंथ्स मोस्टली रिविजन में निकल जाते हैं और मॉक टेस्ट को स्टेबलाइज और एनालाइज करने में निकल जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स। और स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर तुम ड्रॉपर नहीं हो, अभी भी 12th में आए हो, तो 12th का सिलेबस पैरेलल चलेगा। स्कूल, कोचिंग, टेस्ट, बोर्ड सब कुछ साथ में। और साथ में आई एम डैम श्योर कि तुम ऐसे बच्चे तो नहीं होगे जिसका 11th बहुत ही अच्छे से हो रखा है। कुछ ना कुछ चैप्टर तो बैकलॉग सबका ही रहता है, मेरा भी था। तो अगर मैं एक्चुअल में तुमसे पूछूं कि क्या तुम्हारा 11th बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एटलीस्ट 90% बच्चों को यह कहना होगा कि नहीं भैया नहीं है। कभी बर्नआउट फील करोगे और इन्हीं सारी चीजों से रूटीन हिल जाता है और टाइम कब ऐसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। पैनिक मत करना, बट ये समझने की कोशिश करो कि टाइम तुम्हारे पास अभी बहुत ज्यादा भी नहीं है। 3 साल के बाद नहीं होने वाला तुम्हारा एग्जाम, 1 साल के बाद ही होने वाला है। और अगर तुमने अभी से अपने प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लिया, तो फिर बोलोगे भैया लास्ट 1 मंथ में जेई कैसे क्रैक करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट के 1 महीने में पढ़ के जो बच्चे जेई निकालते हैं ना, वो बहुत ही रेयर होते हैं। एंड जब अभी तुम्हारे पास वो टाइम है, तो तुमको क्यों वो रिग्रेट करना है? इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई रैंडम टाइम टेबल नहीं बताने वाला, मैं अप्रैल से लेकर दिसंबर का प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन प्लान बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन द नेम ऑफ योर ड्रीम आईआईटी और एनी अदर ड्रीम कॉलेज ऑफ योर्स। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ, तो शायद अगर तुमने आज नीचे आके नाम लिखा, तो क्या पता तुमने अगर जी जान लगा के पढ़ाई की तो तुम्हें वही कॉलेज मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद सिनेरियो 1 व्हिच आर फॉर कोचिंग प्लस स्कूल स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चे जो कि कोचिंग भी जाते हैं और स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम कोचिंग और स्कूल दोनों साथ में कर रहे हो, तो तुम्हारा दिन ऑलरेडी बहुत पैक्ड होगा। इसलिए तुम्हें अनरियलिस्टिकली 10 से 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। 6:30 से 7:30 तक रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो और थोड़ा सा फॉर्मूला या नोट्स ग्लैंस कर लो। कुछ हैवी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला और नोट्स देखना है। ओके, बस इतना कर लो कि तुम्हारा माइंड सुबह सुबह एकदम एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद 7:30 से लेकर 1:30 PM तुम्हारा स्कूल है, लेकिन ये टाइम भी वेस्ट करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कूल में फुल्ली अटेंटिव रहना भी ना तुम्हारे प्रिपरेशन का पार्ट है। और स्कूल में तुमको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे होंगे ना, उसको प्लीज लाइटली मत लेना, वहां पे भी अच्छे से फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल जो केमिस्ट्री है, वो तो जेईई मेंस में फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अगर तुमने केमिस्ट्री में स्कूल में जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे उसको अच्छे से फोकस कर लिया ना, तो वही सेम चीज जब कोचिंग में पढ़ाई जा रही होगी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा ऐसे। तो प्लीज स्कूल में जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से फोकस करके सुनना। उसके बाद 1:30 PM से लेकर 3 PM घर आके लंच करो, रेस्ट कर सकते हो, पावर नैप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम में गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पावर नैप, वो रेस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना फिर इवनिंग में बहुत स्लीपी फील करोगे। उसके बाद 3 PM से लेकर 7 PM तुमको कोचिंग जाना है। ये वो फेज है जब तुम एक्चुअल में चीजें सीख रहे होगे, कुछ नई चीजें जो कि तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारी जेईई एग्जाम में। तो एकदम रिचार्ज होकर जाना बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। एंड कोचिंग में प्लीज बस फिजिकली प्रेजेंट मत रहना, मेंटली भी प्रेजेंट रहना। और ये कोशिश करना कि क्लास में जो चीजें पढ़ाई जा रही है ना, वो क्लास में ही समझ में आ जाए। वो चीज बिल्कुल मत करना कि यार अभी समझ में नहीं आया, घर जाके मैं लेक्चर देख के समझ लूंगा। मोस्ट यूजलेस थिंग एवर। तो घर पे ही लेक्चर देख लो, कोचिंग क्यों जा रहे हो? जो भी डाउट्स हो वो क्लास के बाद ही खत्म कर लो, टीचर को रोक के उनके हाथ पैर जोड़ के जो करना करो, आई डोंट केयर। बट ये मेक श्योर करो कि तुम उन डाउट्स को लेकर घर नहीं आ रहे हो। और कुछ भी डाउट आ रहा है उस क्लास के बीच में, तो हाथ खड़ा करो और ऑन द स्पॉट टीचर से पूछो कि सर इसका मतलब क्या है। बिल्कुल बेशरम होना पड़ेगा तुमको अगर एक्चुअल में आईआईटी में पहुंचना है। तो उसके बाद तुम 7 से 8 PM तक ब्रेक ले सकते हो, साथ में डिनर भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज फोन में मत घुसना, क्योंकि डिनर के बाद तुमको एक्चुअल सेल्फ स्टडी करनी है। अगर तुम 8 से 9 के बीच अगर तुम फोन में घुस गए ना, तो फिर दिमाग में वही रील्स चलेंगे। क्योंकि 8 PM से जो 10:30 PM है, वो एक बहुत ही सीरियस सेल्फ स्टडी ब्लॉक होगा। इसमें तुमको जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया है ना, उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस तुम करोगे, डीपीपीज लगाओगे, जो भी सेम टॉपिक से पीवाईक्यूज मिल रहे हैं उसको सॉल्व करोगे। अगर सिर्फ लेक्चर रिवाइज करके रह जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, भूल जाओगे उसको। उसके बाद 10:30 PM से 11 PM एक क्विक रिवीजन ब्लॉक रखो। नेक्स्ट डे का पूरा प्लान कि नेक्स्ट डे क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, वो एक रात पहले ही लिख लिया करो। ट्रस्ट मी, अगले दिन जब उठोगे ना, क्लूलेस नहीं रहोगे कि क्या करना है। जैसे तुम उठोगे सुबह 6:30 बजे, तुमको पता होगा कि हाँ यार रात को मैंने ये डिसाइड किया था, ये रिवाइज करूंगा, तो लेट्स रिवाइज दिस। उसके बाद आराम से 11:15 तक सो जाओ और 6 से 7 घंटे की नींद लेना। उसमें प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि कोई थका दिमाग ना कभी रैंक नहीं लाता। अब तुम में से बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया इतना कम पढ़ के मैं उस बच्चे को कैसे बीट करूंगा जो कि 8-9 घंटे पढ़ता है, क्योंकि उसका सिर्फ कोचिंग है, वो तो स्कूल जाता ही नहीं है। मैं तो बहुत कम सेल्फ स्टडी कर पा रहा हूँ। प्लीज इस बात को ध्यान से समझो कि ये ना आर्ट्स का गेम नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का गेम है। तुम्हारा स्कूल पूरे 365 डेज नहीं चलता है। और अगर तुम रियलिस्टिकली देखोगे ना, तो 100+ डेज ऐसे होते हैं जब स्कूल में छुट्टी होती है, हॉलीडेज, प्रेप लीव, स्टडी ब्रेक, सो मेनी थिंग्स। और अगर तुम उन दिनों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हो, डेली एटलीस्ट 5 से 6 घंटे पढ़ते हो उन दिनों में, तो स्कूल के साथ साथ जेईई क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। बच्चे करते हैं। सेल्फ पिटी में मत जाओ कि यार मैं तो बेचारा हूँ, मुझे दोनों साथ में करना पड़ रहा है। यूजलेस थिंग। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, वो है कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिनेरियो 2 स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ कोचिंग जाते हैं, जिनका नाम डमी स्कूल में लिखा हुआ है।
हुआ है। देखो तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है नो डाउट, लेकिन इसी टाइम ज्यादा होने के कारण ना तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। इसलिए तुम्हारा रूटीन होना, तुम्हारा डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम सुबह 8 बजे तक उठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें 6 बजे उठने की जरूरत नहीं है। 8:30 से 9 तक तुम रेडी हो जाओ, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ निपटा लो, क्योंकि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक तुम्हारा होगा पहला स्टडी ब्लॉक। ये दिन का सबसे पावरफुल सेशन होगा, इसलिए यहाँ पे फ्रेश माइंड से कॉन्सेप्ट लर्निंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और अपने फोन को बिल्कुल साइड से हटा के एकदम फेंक देना कहीं कोने में। फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे का ब्रेक लो, थोड़ा वॉक करो, फ्रेश एयर ले लो, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी में मत पड़ना जो कि तुम्हारे मन को बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर दे। इंस्टाग्राम रील्स मत देखना, रैंडम यूट्यूब वीडियोस मत देखना, क्योंकि उसको देखने के बाद ना पढ़ने का मन नहीं करेगा और माइंड में वही घूमता रहेगा। उसके बाद 1 PM से लेकर 3 PM तुम्हारा होगा सेकंड स्टडी ब्लॉक। यहाँ पे हैवी प्रैक्टिस रखो, जैसे कि मॉड्यूल क्वेश्चंस, PYQs, कोचिंग होमवर्क, ये सारी चीजें इस ब्लॉक में कंप्लीट करेंगे। 3 PM से 4 PM लंच ब्रेक ले लो, क्योंकि अब तुम्हारे कोचिंग का भी टाइम होने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों का कोचिंग का टाइम ये नहीं होगा जो कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तुम अपने कोचिंग के टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस पूरी चीजों को आपस में रीस्केड्यूल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आवर्स का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, और जो मैं तरीके बता रहा हूँ चीजों को करने का, उसका ध्यान रखना। बट अभी मानते हैं कि 4 से 8 PM तुम्हारा कोचिंग है, तो इस ब्लॉक में आराम से कोचिंग जाओ और ये मेक श्योर करो कि जो भी चीजें तुम्हें कोचिंग में पढ़ाई जा रही है ना, वो तुम वहीं पे समझो, सारे डाउट्स कोचिंग में ही क्लियर करो। तो प्लीज कोचिंग जो जा रहे हो ध्यान से फोकस करो, ऑन द स्पॉट नोट्स बनाओ, जो भी चीजें तुमको लगता है इंपॉर्टेंट है लिखो ऑन द स्पॉट। और जब लिखो तो बस छापना मत बोर्ड से देख के, एकदम समझ के लिखना। अगर तुमने ये मेक श्योर कर लिया ना आने वाले 1 साल तक, ट्रस्ट मी भाई, तुमको IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद 8 PM से जो 9 PM का ब्लॉक है उसको डिनर के लिए रखेंगे, थोड़ा रेस्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि उसके बाद 9 PM से 1:30 PM तक तुम्हारे दिन का लास्ट स्टडी ब्लॉक होने वाला है। यहाँ पे तुम रिविजन करोगे, वीक टॉपिक्स देखोगे, थोड़े फॉर्मुलाज देखोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख के सो सकते हो रात को, क्योंकि तुम उसको भूलते हो। और साथ में अगले दिन का पूरा प्लान लॉक कर लो कि अगले दिन मुझे कितने बजे उठना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि जब तुम नेक्स्ट डे उठो तो तुमको ऑलरेडी पता हो कि तुमको क्या पढ़ना है और तुम एक बहुत ही एनर्जी के साथ उठो। ये नहीं हो कि सुबह उठे, अच्छा आज पढ़ना है, क्या पढ़े देखते हैं, ये वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए भाई। हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक कंसिस्टेंट स्लीप साइकिल मेंटेन करना। अगर तुमको लगता है कि तुम 2 बजे सोने वाले हो, तुम्हारे लिए वही बेस्ट काम करता है, फिर 3 बजे सोने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ट्राई करना कि एक फिक्स्ड स्लीप साइकिल रखो, ताकि तुम्हारी बॉडी ना ड्रेन ना फील करे। अदरवाइज पता है क्या होगा, अगर रैंडम होगा ना तो बॉडी को रैंडम टाइम्स पे नींद आएंगी, कोई रूटीन ही नहीं होगा, तुमको पता ही नहीं होगा कब पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, बहुत ही यूजलेस प्रिपरेशन हो जाएगा, वो मत करना। और अगर तुम इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हो ना, तुम्हारा हर दिन का इफेक्टिवली 8 to 9 आवर्स ऑफ स्टडी हो रहा है, इमेजिन। और तुमने अगर इसको फोकस के साथ कर लिया तो तुमको जेई क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीकली टेस्ट रूटीन। अब चाहे तुम स्कूल स्टूडेंट हो, कोचिंग वाले हो, ड्रॉपर हो, कोई भी हो, एक चीज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट देना। इसलिए हर संडे 9 AM to 12 PM ना तुम्हारा एक टेस्ट देने का ब्लॉक होगा। मॉक टेस्ट देने के लिए तुम हमारे प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हो। पाठशाला बाय nova.com हमारा खुद का मॉक टेस्ट का एक पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अगर तुम वहां पे मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हारा जो एनालिसिस में टाइम वेस्ट होता है कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, कहाँ तुम्हारा वीक टॉपिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो सब भी नहीं होगा। तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट के पहले ही ये डिसाइड कर सकते हो कि तुमको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में। आई हाईली रिकमेंड कि 2.5 घंटे वाला ऑप्शन चूज करना, ताकि तुमको वही प्रेशर फील हो जो कि एग्जाम हॉल में होने वाला है। ऑफ कोर्स एग्जाम हॉल में तुम्हारे पास 3 घंटे होते हैं, लेकिन प्रेशर इतना होता है ना कि वो 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। इसलिए जब तुम घर पे वही सेम टेस्ट को 2.5 घंटे में देने की प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में भी तुम 3 घंटे में इजिली उस टेस्ट को दे पाते हो। साथ ही में हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट के जस्ट बाद तुमको एक स्वॉट एनालिसिस मिलता है, जिसमें कि प्लेटफॉर्म तुमको खुद बताता है कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जो भी वीक टॉपिक्स होंगे ना, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन तुमको खुद रिकमेंड करता है हमारा प्लेटफॉर्म कि यार आपका ये वाला टॉपिक वीक था, एक काम करो, आपने जो क्वेश्चन गलत किया वैसे आपको मैं 10 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, ताकि वही सेम गलती तुम आगे किसी भी मॉक टेस्ट में वापस से रिपीट ना करो। यही चीज अगर तुम खुद से मैनुअली करने जाओगे तो इतना टाइम वेस्ट होगा, तुमको पता नहीं है। आई हाईली रिकमेंड कि हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यू कैन डायरेक्टली विजिट पाठशाला बाय nova.com। हर संडे तुमको बस यही करना है, फर्स्ट हाफ में टेस्ट देना है, सेकंड हाफ में उन सारे क्वेश्चंस को वापस से बनाना है जो क्वेश्चंस गलत हुए, और उनसे सिमिलर क्वेश्चंस को भी बनाना है, उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करना है। ये बस मेक श्योर करना है कि जो गलती तुमने इस टेस्ट में की वो आने वाले किसी टेस्ट में रिपीट ना हो। तुमको अगर टेस्ट में 1 मार्क्स भी आ रहा है ना 300 में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मेक श्योर करना है कि जितने मार्क्स नहीं आए, जो क्वेश्चंस गलत हुए, वो क्वेश्चंस अगले टेस्ट में अगर आ गए तो भाई वहां पे गलत नहीं करूंगा। अगर ये तुमने हर टेस्ट में मेक श्योर कर लिया ना, तुमको IIT जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। एंड ऑनेस्टली अगर तुम एनालिसिस अच्छे से करते हो, हमारे प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करते हो, जो भी टूल्स वहां पे एनालिसिस करने के लिए, तभी से तुम्हारा इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए हर संडे को ये टेस्ट देने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे प्लेटफॉर्म पर भी तुमको फुल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने सारी चीजें नहीं पढ़ी है, तो तुम टॉपिक्स चूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म तुमको खुद उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से टेस्ट बना के देगा टाइमर के साथ। तो बहुत ज्यादा फायदा है इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का, डेफिनेटली चेकआउट करना। और प्लीज खुद से ऑनेस्ट रहना, ये मत प्रिटेंड करना कि यार मेरा तो टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा इसलिए मैं दूंगा ही नहीं, अरे मुझे वो आता था, बस एक सिली मिस्टेक हो गया, ऐसा फालतू चीजें हैं। टारगेट रखो कि यार हर टेस्ट में तुम अपने पुराने टेस्ट से ज्यादा मार्क्स ला रहे हो। अगर ये हो रहा है तो बात खत्म। लास्टली बात करते हैं मंथली एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, एक चीज समझ लो कि अगर तुमको जेई क्रैक करना है ना, तो सिर्फ डेली रूटीन से काम नहीं बनेगा।
तुम्हारा पूरा साल बिना एक स्ट्रक्चर में चलना चाहिए। जो तुम्हारा अप्रैल से जून वाला फेज है ना, वो तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड करने का टाइम है। इसलिए इस ड्यूरेशन में तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करो, बैकलॉग्स को ग्रेजुअली क्लियर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने डेली रूटीन को स्टेबल करो। क्योंकि अगर इस फेज में रूटीन सेट नहीं हुआ तो जो आगे का पूरा साल है ना वो मैनेजेबल नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद का जो फेज है ना, जुलाई से सितंबर, वहां पे रियल कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। वहां पे एक्चुअल में तुम फ्लो में आओगे। और ताकि तुम जुलाई से सितंबर वाले फेज का मैक्सिमम यूज कर सको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उससे पहले वाले फेज में अपने पूरे रूटीन को एकदम स्टेबल कर लो, बॉडी क्लॉक को फिक्स कर लो, बॉडी को आदत पड़ जाए कि हाँ यार इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। और ये जो जुलाई से सितंबर वाला फेज है ना, यहाँ तुम्हें वीकली टेस्ट सीरियसली लेना है और टेस्ट के बाद प्रॉपर एनालिसिस करने का एकदम पूरा आदत डाल लेना है। वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हें फिक्स करना है, क्योंकि यही फेज तुम्हें एक एवरेज एस्पिरेंट से एक सीरियस एस्पिरेंट में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है अक्टूबर से नवंबर का फेज। ये एक परफॉर्मेंस बिल्डिंग फेज है और इसलिए यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर। यहाँ पे फोकस न्यू लर्निंग पे नहीं, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी और एग्जाम टेम्परामेंट पर होना चाहिए। क्योंकि तुम जितना ज्यादा एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वंस अगेन आई हाईली रिकमेंड कि जो हमारा टेस्ट सीरीज वाला प्लेटफॉर्म है उसको तुम अभी अवेल कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम लेने वही वाला प्लेटफॉर्म हो। अगर तुम उसको अभी अवेल करते हो तो जो वो टॉपिक वाइज टेस्ट का ऑप्शन है ना, तुम उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम तक वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा। और इस फेज के बाद आता है फाइनली दिसंबर। ये ना एक्सपेरिमेंटेशन का फेज नहीं होता, ये सिर्फ रिविजन, पीवाईक्यूज और काम एग्जीक्यूशन वाला फेज है। इस टाइम तुम्हें अपने नोट्स, फॉर्मूलाज और प्रीवियस मिस्टेक्स पर फोकस करना है, ताकि जनवरी आते आते तुम्हारा माइंड स्टेबल और कॉन्फिडेंट रहे। और अगर तुम इस पूरे मंथली फ्लो को सीरियसली फॉलो करते हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा। तुमको हमेशा पता होगा कि इस फेज में मुझे किस चीज पे फोकस करना है, और यही क्लैरिटी तुम्हें लास्ट मोमेंट पैनिक से बचाएगी। एंड मैं बस इतना बोलूंगा कि आज से जब 9-10 महीने के बाद तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो तुम्हारे सामने भी वही पेपर होने वाला है जो कि बाकी बच्चों के सामने हो। लेकिन जो चीज डिफरेंस क्रिएट करेगी वो पेपर नहीं करेगी, वो क्रिएट होगा तुम्हारे प्रिपरेशन से। जिसका प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा है उसका एग्जाम ज्यादा अच्छा। और ये जो प्रिपरेशन का डिफरेंस है ना, वो तुम लास्ट के 2 महीनों में क्रिएट नहीं कर पाओगे। वो बनता है डेली रूटीन से, डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से। तो प्लीज लास्ट का वेट मत करो और अभी से अपना 200% देना शुरू कर दो। तो रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दो। भले ही छोटा स्टार्ट करो, ज्यादा घंटे मत पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो उस चीज को। बाकी डेफिनेटली पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज को जरूर चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो कि तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। साथ में कोई भी डाउट है तुम्हारा अगर प्रिपरेशन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।